हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो ये है सुबह 5:30 बजे का टाइम है। मैं उठ तो 5 बजे गई थी, लेकिन सुबह जो डस्टबिन में से कूड़ा है वो मैं 5:30 बजे डालने गई थी, क्योंकि उठो तो मतलब थोड़ी सुस्ती दूर करने में ही 10-5 मिनट हो जाते हैं। और कूड़ा डालने के बाद में मैंने नीचे मोटर चला दी थी, और मोटर चलाने के बाद जो नीचे बाइक खड़ी थी, हमारे यहाँ पे बाइक खड़ी होती है, तो नीचे का जो है गैलरी वगैरह हमें ही साफ़ करनी होती है। नीचे मतलब जो मकान मालिक हैं कोई है नहीं, हम ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर चबूतरे पे भी झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू के साथ में ही मैं यहाँ पर पानी डाल के धुल भी दूँगी। और ये जो है ये झाड़ू वगैरह मैं डेली यहाँ नीचे नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि हफ्ते में 2 या 3 बार कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर ही इतना बड़ा है घर, तो ऊपर की साफ़ सफाई काफ़ी हो जाती है, बहुत हो जाती है। तो नीचे डेली टाइम नहीं मिल पाता सुबह के टाइम, तो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार कर देती हूँ। और नीचे झाड़ू और धुलने के बाद में मैं ऊपर आ गई थी किचन में। तो ऊपर जो रात के धुले हुए बर्तन लगे हुए थे, तो वो मैं रैक में लगा रही थी, और यहाँ पे रख दिया मैंने अपने और इनके पीने के लिए पानी गर्म होने। तो मैं यहाँ पे पानी भी पी लूँगी, और पानी पीने के बाद में मैं तुरंत यहाँ पर लंच के लिए तैयारी करने लग गई थी कि इनके लंच में क्या रखना है। तो उसके लिए मैं छील रही हूँ यहाँ पर मटर। वैसे तो मटर को मैं रात में ही छील करके रखती हूँ, लेकिन रात में मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, बहुत लेट हो गई थी, मैं एडिटिंग वगैरह करती रही थी, तो इसलिए मैं मटर को मैं सुबह छीले ले रही हूँ। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया, जो कि मैंने इसमें वीडियो में नहीं दिखाया। झाड़ू पोछा सब हो गया था मेरा, और मैं नहा करके भी आ गई थी, और बच्चों का भी पानी गर्म हो गया था। तो ये जा रहे थे नहाने, तो ये बुला रहे थे कि बच्चों को भेज दो, मैंने नहला दूंगा अपने साथ में। तो यहाँ पर रुद्र चला गया था नहाने, और लक्ष्य के मैं कपड़े उतार रही थी कि इसको भेज दूँ। तो ये मना कर रहा था, लेकिन मैंने कहा जल्दी ना आया बेटा, तो इसको थोड़ा सा प्यार किया, तो ये चला गया। और यहाँ पर रुद्र आ गया नहा करके, तो मैं इसको तैयार कर दूँगी, और जब तक इसको तैयार कर पाऊँगी तब तक लक्ष्य आ जाएगा। तो ऐसे करके एक एक करके मैं दोनों को तैयार कर देती हूँ। और उसके बाद में अभी मैं नहा करके आई थी, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इसके बाद में मैं भी थोड़ा अपना बिंदी वगैरह जो भी है लगाऊंगी, और फिर करूँगी पूजा। तो यहाँ पे करे देती हूँ मैं बच्चों को तैयार। और देखिए उठे मतलब उठने के बाद में तुरंत ही बच्चों को भूख लगती है, तो लक्ष्य ना मुझे पूजा भी नहीं करने दे रहा था। ये बोल रहा था पूजा मत करो, लंच जा करके बनाओ। तो मैंने कहा बेटा 2 मिनट रुक जाओ, बस इतनी देर रुके हो। तो अभी मैं पूजा करके सबको आरती दे दे रही हूँ। और ये भी आ गए थे नहा करके, तो इनको भी आरती, इन्होंने भी आरती ले ली है। और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, और मैं चाय बनने रख गई थी। तो लक्ष्य इतना भूखा था, तो मैंने कहा चलो तब तक इसको एप्पल कट करके दे दे रही हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो लंच के लिए बना रही थी बच्चों के लिए नमकीन सेवइयाँ, तो वो बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और उस साइड मेरी बनी जा रही है चाय। तो किस किस को नमकीन सेवइयाँ पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। तो यहाँ पर और आज ये नमकीन सेवइयाँ बच्चे लंच में ले जाएंगे, खाकर भी जाएंगे, और इनके पापा भी लेकर के जाएंगे। और यानी कि आज हमारे यहाँ पर यही बनने वाली हैं लंच में और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी। और उधर बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब तक मैं इन दोनों का टिफ़िन तैयार कर दूँगी। दोनों का टिफ़िन बैग में भी लगा दूँगी, और वाटर बोतल भी भर के रख दी है। तो इतनी देर में बच्चे जो है ब्रेकफास्ट करके फ्री होंगे। तब तक मैंने जो मतलब उन्हें यूनिफॉर्म वगैरह पहना दी थी, केवल पैंट रह गया था, तो वो पैंट मैं इनको बाद में पहनाती हूँ। और देखिए लक्ष्य पहले चला गया था आज, और रुद्र को ये बाद में छोड़ने जा रहे हैं। तो ये दोनों लोग, तीनों लोग चले जाएंगे। उसके बाद में मैं फिर से अपने जो घर फैला हुआ होता है उसको समेटूंगी। राधे राधे, नमस्ते, कैसे हो आप सब? और अभी चले गए हैं बच्चे भी गए हैं स्कूल। 9:30 बज रहे हैं, वैसे तो 10 बजे के हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी करते हैं और भाग लेते हैं कि लेट हुए जा रहे हैं, और तैयार भी हो जाते हैं। और 2 दिन से ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, सुबह 7 बजे से ही धूप निकल आती है, और अगर ऐसी धूप पड़ती रही तो हमें नहीं लगता कि दिवाली तक होली तक सर्दी रहेगी। बहुत अच्छा मौसम होने लगा। कल तो मेरे सारे कपड़े सूख गए थे, जितने भी कपड़े धो करके ले गई थी छत पे सारे कपड़े सूख गए थे। अब मैं पी लेती हूँ चाय। अभी मेरी किचन ऐसी फैली हुई है, इसको मैं बाद में समेटूंगी, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ तो मुझे लगाती है इस टाइम तक भूख। और मैं पी लेती हूँ पहले चाय। मैं अपनी चाय गर्म कर रही हूँ यहाँ पर।
और घर के काम तो ऐसे हैं कि लगे रहो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो इससे बढ़िया पहले करते हैं चाय नाश्ता, उसके बाद में करते हैं। रूम में भी अभी ऐसे ही फैला है, बच्चे गए हैं। तो आप लोग भी आ जाना हमारे साथ में चाय नाश्ता करने के लिए। और नमकीन सेवई है, चाय है, और मैं उन्हीं की प्लेट में ले आई हूँ रख करके। तो पहले खा लेते हैं। और कमरे की कंडीशन देखी क्या हो रखी है। ये देखिए बिस्तर ऐसे ही पड़ा है, बच्चे उठे थे मैंने बिस्तर नहीं समेटा था, बाकी तो सब कर लिया था, लेकिन करा धरा सब एक सा हो जाता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद में ही ढंग से हो पाता है काम। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। आ जाइए सभी लोग। और चाय के साथ में नमकीन सेवई किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे बच्चों को तो इतनी पसंद है, जिस दिन मैं ये बनाती हूँ नमकीन कुछ लोगों के यहाँ पे नमकीन जवे बोलते हैं, कुछ सेवई बोलते हैं, हमारे यहाँ सेवई बोली जाती है। तो ये मेरे बच्चों को इतनी पसंद है कि जिस दिन मैं ये बनाऊंगी तो उस दिन वो नाश्ते में भी सुबह खा के जाएंगे, और फिर लंच में भी, और जब लंच के बाद में जब छुट्टी में, और बोल के जाते हैं मम्मी हमारे लिए छुट्टी में भी रखना, हम छुट्टी में भी यही खाएंगे आ करके। तो मैं थोड़ी सी ले आई हूँ और बाकी बच्चों के लिए रख करके आई हूँ। तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ और फिर करती हूँ बाद में घर के काम, क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। और इन घर के काम के चक्करों में हम लोग अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। जो हाउसवाइफ होती हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाती हैं। तो सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए हम करते हैं नाश्ता। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। इनके और बच्चों के जाने के बाद में जो मैंने कल कपड़े धोए थे तो वो मैंने तह बना करके सोफे पे ही रख दिए थे, यानी टाइम नहीं मिल पाया था तो मैं अलमारी में नहीं लगा पाई थी। तो वो आज लगा रही हूँ इन्हें, मतलब देख रही थी कि बच्चों के कहाँ रखने हैं, अपने कहाँ रखने हैं। और ना सर्दियों में इतने कपड़े हो जाते हैं और हमारे पास ज़्यादा रखने के लिए स्पेस भी नहीं है। तो बच्चों के कपड़ों से ही अलमारी भर जाती है पूरी। फिर हमें अपने और इनके कपड़े देखने पड़ते हैं कि कहाँ लगाएं। और यहाँ पर कपड़े लगाने के बाद में मैंने रूम में फिर से, मतलब जो बेड है वो सेट करके मैंने फिर से झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पर कल शाम को लेकर के आई थी ये सब्जी, जो कि थैले में ऐसी रखी हुई थी। तो मैं ये निकाल रही थी, सब्जियाँ अलग कर रही थी, क्योंकि ये मुझे धुल करके रखनी है। और जो इसमें आलू भी थे उनको भी, आजकल के जो आलू आ रहे हैं ना नए आलू, तो उनमें बहुत मिट्टी आती है, तो वो बिना धोए हुए तो यूज़ होते ही नहीं है और इतनी मिट्टी निकलती है। और यहाँ पर ये सब्जियां मैंने सारी धुल करके, यहाँ पे हमारे आंगन में थोड़ी सी धूप आ जाती है तो वहाँ पर रख दिए हैं मैंने। तो ये सब्जियां अच्छे से सूख जाएंगी, फिर इनको मैं रख लूँगी। और हमारे यहाँ पर फ्रिज नहीं है तो ऐसे ही डलिया में रख लेते हैं अभी। और सर्दियों में तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है फ्रिज की, थोड़ा गर्मियों में प्रॉब्लम हो जाती है। और फ्रेंड्स बच्चे आए हैं स्कूल से, देर हो गई काफ़ी, तो बच्चे खाना खा चुके हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और अभी देखो फिर से किचन फैल गई है, अभी ना बर्तन क्लीन करूँगी मैं, चाय बना लूँ फिर चाय के एक साथ में। और मैं रुद्र को दे करके आ रही हूँ दूध। लक्ष्य पिएगा नहीं, उसने मना कर दी थी और वो खेलने गया है, तो मैं उसको दूध दे रही हूँ रुद्र को। और उसके बाद में मुझे कुछ बनाना है। जो मावा मैंने बना करके रखा था उसका अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो जल्दी से उसकी देखते हैं क्या बनाते हैं, वही चीज़ बनाऊंगी जो बच्चे खाते हैं। पहले तो उसको मैं दूध दे करके आती हूँ, अंदर टीवी चला के बैठा है, इतनी तेज़ आवाज़ करके देखते हैं टीवी। तो गाइस पी लेते हैं चाय। और आज मैंने 1 ही कप चाय बनाई है, बच्चों को दूध दे दिया, बच्चों क्या रुद्र को दूध दे दिया, और ये भी आए नहीं है। और आज दिन में तो खूब अच्छी धूप निकली थी और कल भी बहुत अच्छी निकली थी धूप। और अभी शाम के 3 बजे के बाद से ऐसा मौसम हो गया जैसे बारिश हो जाएगी अभी, तो सर्दी बढ़ गई है और चाय पीने का मन कर रहा था तो मैं पी लेती हूँ चाय। ये आएंगे, इनसे मैंने अभी फ़ोन किया था तो ये रास्ते में थे, तो ये आएंगे तब इनके लिए बना दूँगी। सॉरी मैंने आप लोगों से पूछा नहीं, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिएगा चाय।
और यहाँ पर 2 दिन पहले मैंने मावा निकाला था, तो ऐसा ही रखा हुआ था टिफ़िन में, टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ बनाने का। तो मैं सबसे इजी सी रेसिपी बना रही हूँ इसकी, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मावा के पेड़े और या फिर बर्फ़ी। तो मैं मावा की तरह से इसकी बर्फ़ी जमा दूँगी। तो उसके लिए मैंने मावा को गर्म कर लिया है, और ये ना रख करके काफ़ी हार्ड हो गया था। तो इसको जैसे ही मैंने गर्म किया तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। और फिर इसमें थोड़ी सी मिला लेंगे चीनी, और चीनी मिला करके 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। और फिर उसमें मैंने डाल दिया आधा चम्मच घी। उसके बाद में इसको फिर से मतलब मिला लेंगे, और इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये पैन मतलब कढ़ाई ना छोड़ने लगे। इधर मैंने थाली में लगा लिया थोड़ा सा घी, और उसके बाद में इसको पतली सी लेयर मतलब फैला लेंगे, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे डेकोरेट कर देंगे। तो ये बन गई हमारी बर्फ़ी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। बच्चों ने बहुत मतलब पसंद की इसे। और यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय।